हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, फिर से हम लेकर आ चुके हैं आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए। ठीक है, जो कि 15 क्वेश्चन होने वाला है साइंस का। ठीक है, आप लोग अच्छा से इसे देखिए और तैयार करते जाइए। तो चलिए हम 15 क्वेश्चन बताना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन की ओर देखिए 16 है, अनुवांशिकी के पिता कौन है। तो बताना है अनुवांशिकी का पिता कौन है। लुई पास्चर की, मेंडल की, बेंटिंग वेस्ट की, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से जल्द बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। आप लोग बताइए, इसका आंसर हो जाएगा मेंडल। ठीक है, याद रखिएगा क्या, मेंडल। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए देखिए, ये भी हम बता दें कि मेंडल था, मेंडल जो ऑस्ट्रेलिया का था। ठीक है, जो कि मेंडल कहाँ का रहने वाला था, ऑस्ट्रेलिया का। ये भी आप लोग मालूम रखिएगा। और मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। कहाँ, मटर के पौधे पर, मटर था उसी पर ये प्रयोग किया था अनुवांशिकी का। ठीक है, चलिए 17 नंबर की ओर चलते हैं, जो कि दूसरा नंबर प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कृत्रिम रेशा है। तो बताना है कृत्रिम रेशा क्या है। नायलॉन की, रेयान की, पॉलिएस्टर की, ए और सी दोनों। चलिए देखिए, इसमें हो जाएगा ए और सी दोनों। ठीक है, इसमें नायलॉन भी है और क्या, पॉलिएस्टर, दोनों क्या है, कृत्रिम रेशा है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए, कृत्रिम रेशा मानव निर्मित रेशा होता है। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न। 18 क्या है। 18 है, निम्न में से सबसे जहरीला गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जहरीला गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा CO होता है प्रतीक, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कि सी ऑप्शन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है 19 नंबर। क्या, निम्न में से किसे असम्मिलित है, यानी कि बताना है कि असम्मिलित इसमें से कौन सा है। मोतियाबिंद आंत में होता है कि पीलिया यकृत में कि टाइफाइड आंत में कि निमोनिया फेफड़ा में। चलिए बताइए क्या होगा। तो देखिए बता दें कि असम्मिलित मोतियाबिंद आंत में नहीं होती है। ठीक है, आँख में होती है। तो ये असम्मिलित है, यानी कि एक में बैठ नहीं रहा। तो याद रखिएगा, इसमें समझ लीजिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए 20 नंबर क्या है। कह रहा है 20 नंबर, चाकू से काटने वाली धातु का नाम बताएं। तो बताइए, लिथियम है, चाकू से काट सकते हैं कि नहीं। हाइड्रोजन को काटते हैं कि सोडियम को कि आर्गन को। बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। तो देखिए इसका हो जाएगा आंसर सोडियम। ठीक है, तो सोडियम को हम क्या करते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। याद रखिएगा। लिथियम है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। ठीक है, और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, और आर्गन अक्रिय गैस है। याद रखिएगा। ठीक है, हमारे आवाज़ को भी सुनिए और उस पर उसको अच्छा से क्लियर कीजिए। ठीक है, जिसमें ऑप्शन भी क्लियर होते जाए। चलिए अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है। 21 से बर्ड फ्लू होता है, यानी कि बर्ड फ्लू का होता है, इसका संकेत बताना है। ठीक है, तो देखिए बर्ड फ्लू का संकेत क्या हो जाएगा। बर्ड फ्लू का संकेत होता है H5N1। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट हम बता दिए हैं। इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण बताना है। ठीक है, ध्रुवण के कारण कि विवर्तन के कारण कि व्यतिकरण के कारण कि परावर्तन के कारण। तो बता दें कि इसका जो कारण है वो व्यतिकरण के कारण होता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, जब साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डलता है तो उसका रंग किससे हो जाता है, श्वेत रंग का, जो कि व्यतिकरण के कारण ही होता है। उस पर रिफ्लेक्ट होकर क्या, वाइट, यानी कि श्वेत प्रकाश की तरह दिखाई देने लगता है। तो चलिए 23 नंबर देखिए। 23 नंबर क्या है। 23 नंबर है, निम्न में से किसका प्रयोग VP नापने के लिए किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से कि अल्टीमीटर से नापा जाता है कि सिस्मो मैग्नोमीटर से कि फैदोमीटर से। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो हम बता दें इसका आंसर होगा सिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, सिग्मो मैनोमीटर। और BP हमेशा BP कितना रहना चाहिए, 120 से 80 mmHg में। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला, इतना भी, ये भी जानकारी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप लोग ये भी हमारी बातों को सुनिए और उसको भी क्लियर कीजिए, जो ऑप्शन के साथ साथ हम उसके और डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, देखिए 24 नंबर, निम्न में से सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, यानी कि बताना है कि
सफ़ेद सोना हम किसको कहेंगे? यूरेनियम को कहते हैं कि प्लेटिनम को कहते हैं कि सीसा को कहेंगे कि पारा को कहेंगे? आप लोग को मालूम है तो बताइए, नहीं तो हम बताते हैं। इसका हो जाएगा आंसर प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है? अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर देखिए क्या है। कौन सा पानी में घुलने वाला विटामिन है? तो बताइए, विटामिन कौन सा है जो पानी में घुलता है? विटामिन ए घुलेगा कि विटामिन के कि विटामिन ई कि विटामिन बी? बताइए क्या होगा? तो पानी में घुलने वाला है विटामिन बी। ठीक है, आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या विटामिन बी है जो कि पानी में घुलनशील होता है, जो कि ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। और देखिए, जो वसा में घुलनशील होता है उसके लिए होता है ए, उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, जो वसा में घुलनशील होगा उसका नाम हो जाता है ए, विटामिन ए, डी और ई, के और ई। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। बाकी इसके अदरवाइज विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, ये वसा में घुलनशील होता है विटामिन। और ये वाला पानी में बताए हैं, ये जो कि बी है। अगला देखिए, बिजली वाला, यानी कि क्या है? बिजली में प्रयोग होने वाला फिलामेंट किसका है? यानी कि बताना है, बिजली के बल्ब है जो उसमें फिलामेंट होता है किसका बना होता है? नाइक्रोम का कि टंगस्टन का कि सोडियम का कि हीरा का? तो बिजली के बल्ब का तंतु यानी कि उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जो कि बी ऑप्शन राइट होगा। याद रखिएगा, टंगस्टन। ठीक है, अगला देखिए 27 नंबर। विद्युत प्रवाह का घनत्व होता है शून्य होता है कि अनंत होता है कि एक सदिश परिणाम की एक अदिश परिणाम? तो विद्युत प्रवाह का घनत्व एक अदिश परिणाम होता है, जो कि भौतिक इकाई में केवल परिमाण होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें क्या कहेंगे? बताइए क्या कहते हैं? समस्थानिक कहेंगे कि समभारी कि न्यूट्रॉन कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जिस एक ही तत्व होता है उसका परमाणु संख्या और परमाणु भार अलग होता है उसे कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और जिसका भार हो उसे समभारी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या परमाणु भार अलग होता है उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। अगला देखिए 29 नंबर क्या है। 29 नंबर प्रश्न है, कैमरा के छवि बनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का कि अवतल लेंस का कि कंडेंसर लेंस का कि इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा? कैमरा छवि बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तल लेंस। अगला देखिए, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, जो कि 15वां प्रश्न होने वाला। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी है? तो बताइए, विषाणु के कारण कौन सा होता है? टाइफाइड बीमारी की, मलेरिया रोग की, गंजापन की, पोलियो? जल्दी से बताइए इसका क्या होने वाला है आंसर। तो बता दें कि विषाणु के कारण पोलियो रोग होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या? पोलियो, जिससे लकवा भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो चलिए, इतना ही 15 क्वेश्चन हो चुका है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह हम डेली के डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग चैनल पे है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। ठीक है, जिससे हम लोग सपोर्ट कीजिए, तभी हम ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। डेली डेली लेकर आते हैं, हमारे चैनल पे जाके देखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले